उसके बाद वो देखता है कि एक मॉन्स्टर जो कि रैंक डी का है और उसके लिए वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो ये ना देखते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका जो नाइफ होता है वो टूट जाता है, जिसके बाद टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेन को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और इसी वजह से मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रेन की तरफ आने लगता है। ये देख के रेन कहता है कि मुझे पता था कि मैं इसे हरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने टाइम तो निकाल लिया जिससे वो लड़की यहाँ से भाग पाए। तभी रेन उस लड़की से वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की वहां से भागती नहीं। जिसके बाद वो काफी ऊंची छलांग लगाती है और आसमान के अंदर जाके कहती है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूंगी। उसके बाद वो टाइगर के ऊपर काफी खतरनाक लात मारती है, जिससे टाइगर वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देख के रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद रिन सोचने लगता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे भी कोई बीइंग होते होंगे जिनके पास काफी खतरनाक पावर होती है, जिनको हम अल्टीमेट स्पीशीज कहते हैं। अल्टीमेट स्पीशीज में फेरी या फिर डेमी गॉड्स आती है, लेकिन उसमें से ही काफी ज्यादा रेयर स्पीशी होती है जो कि होती है कैट स्पिरिट, और ये लड़की एक कैट स्पिरिट ही होती है। और ये चीज देख के रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर वहां से डिसअपेयर होने लगते हैं, लेकिन वो लड़की वहां से जा नहीं रही होती है क्योंकि वो थोड़ी बेहोशी की हालत में होती है। और जैसे वो नीचे गिरने लगती है रेन उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की कहने लगती है नहीं, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। तो रेन उसे खाने के लिए खाना दे देता है। उसे खाना खाते देख रेन सोचता है कि इस लड़की की स्पीशी तो काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये एक्सटेंट होने वाली है। ये मैजिक तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास एथलेटिक एबिलिटी काफी खतरनाक होती है और काफी ज्यादा फिजिकल पावर भी होती है, इसलिए इन्हें काफी ज्यादा अल्टीमेट जगह मिलती है इस वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद वो लड़की खाना खा लेती है और रेन को शुक्रिया करती है खाना देने के लिए, और कहती है अगर तुम मुझे खाना नहीं देते तो मुझे लगा था कि मैं मर जाती क्योंकि मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया था। ये बात सुन के रेन सोचता है कि लगता है इस लड़की की हालत सच में कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसके बाद वो लड़की रेन को अपना इंट्रोडक्शन कहती है और कहती है मेरा नाम कनाडे है और जैसा तुम देख सकते हो मैं कैट ट्राइब से हूँ। उसके बाद रेन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं तुमसे तब मिला जब अपना एडवेंचर ट्रायल दे रहा था। ये सुन के कनाडे खुश हो जाती है और कहती है अच्छा हुआ तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। जिसके बाद रेन कनाडे से पूछता है कि आखिरकार तुम इस जगह पे कर क्या रही थी, क्योंकि तुम्हारी स्पीशी तो काफी ज्यादा रेयर है और ऐसे कॉमन से फॉरेस्ट में तुम क्या कर रही थी। ये बात सुन के कनाडे कहती है एक्चुअली में मैं माउंटेन के डीप में रहा करती थी, लेकिन वहाँ पे ज्यादा लोग बचे नहीं है, इसलिए मैं काफी ज्यादा बोर हो गई और एक जर्नी पे निकली जहाँ पर मुझे तुम मिले। उसके बाद कनाडे रेन से पूछती है कि तुम्हारे बारे में बताओ। तो रेन उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो 6 महीने से हीरोज की पार्टी में था। उसके बाद रेन मन में सोचता है कि मैं अपनी पार्टी के बारे में याद तो नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि मैं कनाडे को सारी बातें बताए जा रहा हूँ। रेन की स्टोरी सुनने के बाद कनाडे कहती है उन हीरोज को तो शर्म आनी चाहिए, आखिरकार वो तुम्हें अपनी पार्टी से कैसे निकाल सकते हैं जबकि तुम तो इतने अच्छे पर्सन हो। रेन उससे कहता है क्या तुम मेरी स्टोरी सुनने के बाद उन पे गुस्सा हो। तो कनाडे कहती है बिल्कुल। तो रेन हंस के कहता है तुम कितनी ज्यादा स्वीट हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अगर मैं उनके लिए मुसीबत था तो शायद मैं उनकी पार्टी को और पीछे खींचता, और अच्छा हुआ कि मैंने उनकी टीम को अभी लीव कर दिया है। तो कनाडे कहती है अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो अब मैं भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होंगी। ये सुन के रेन खुश हो जाता है और कनाडे से शुक्रिया करके उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। तभी रेन को रियलाइज होता है कहीं वो बुरा ना मान जाए मैं उसको टच कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पे कनाडे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो रेन रिलीफ होके कहता है कि शायद इसको इतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगा। उसके बाद कनाडे रेन से कहती है कि एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि तुम वीक नहीं हो, तुम यूजलेस नहीं हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो रेन कहता है कि मैं सिर्फ एक बीच स्टीमर हूँ। तो कनाडे कहती है कि तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम मुझे टेम कर सकते हो, क्योंकि जिस मोमेंट मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे फीलिंग आ गई थी कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो मुझे टीम कर सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि मेरे जैसी कैट स्पिरिट को टेम कर सकते हैं, और तुम उनमें से एक हो। कनाडे की बात सुन के रेन सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैंने कनाडे जैसी अल्टीमेट स्पीशी को टीम कर दिया तो मेरे लिए काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी और मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। रेन कनाडे की तरफ देख के कहता है कि रीजन ये नहीं है कि मैं कनाडे को इसलिए टीम करना चाहता हूँ क्योंकि वो अल्टीमेट स्पीशी से है। मैं कनाडे को इसलिए टीम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कनाडे को अच्छे से जानना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कनाडे को हाँ कर देता है कि वो उसको टीम करेगा। ये सुन के कनाडे भी खुश हो जाती है। उसके बाद रेन अपने स्पेल का यूज करके कनाडे को टीम करने की कोशिश करता है। रेन कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एक बॉन्ड को बनाएगा। जिसके बाद वो टीम करना शुरू कर देता है। लास्ट स्टेप में रेन सोचता है कि जिस मोमेंट पे कनाडे अपना नाम मुझे दे देगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसके बाद कनाडे अपना नाम बोलती है और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिसके बाद कनाडे देखती है कि उसके हाथ में एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है। तो रेन उसे बताता है कि एक सिंबल है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ये सुन के कनाडे खुश हो जाती है और रेन से कहती है क्या सच्ची में, इसका मतलब हम एक दूसरे से बॉन्ड हो चुके हैं। ये सुन के रेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कनाडे से कहता है हाँ ये वही सिंबल है हमारे बॉन्ड का।
उसके बाद वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कनाडे रेन से कहती है कि मैं आज से तुम्हारे साथ ट्रैवल करने वाली हूँ, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो रेन कहता है हाँ। उसके बाद रेन मन में सोचता है कि मैं एक बीच स्टीमर था जिसको हीरोज की पार्टी ने किक आउट कर दिया था, लेकिन अब कौन बिलीव कर सकता है कि मैं आपसे एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ काम करने वाला हूँ। उसके बाद रेन अपनी एडवेंचर ट्रायल को पूरा करने के लिए एक खुली जगह पे आ जाता है, जहाँ पे वो कुछ रैबिट्स के साथ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाके उन हर्ब्स को ढूंढो। जहाँ पे कनाडी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम इतने सारे रैबिट्स के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो, वो भी एक ही बारी में। जिसपे रेन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान है। कनाडी कहती है लेकिन ये तो काफी ज्यादा रेयर है, और वैसे भी एक बीस स्टीमर एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक ही जने से बना सकता है, और साथ ही साथ तुमने मुझे भी टेम किया हुआ है, तो तुम किसी और को टेम कर ही नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी तुमने इन रैबिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि इम्पॉसिबल सा है। तो रेन कहता है कि जहाँ पर से वो आया है वहाँ पे सभी लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो एक बीस टीमर के लिए नॉर्मल सी बात है ना। तो उस पे कनाडे परेशान होकर कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेन ने अपना एडवेंचर ट्रायल पूरा कर लिया है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसके लाए हुए स्टोन्स और हर्ब को कंफर्म करके रेन को बताती है कि उसने एग्जाम को पास कर लिया है। वो रेन से कहती है कि वो आज से रैंक एफ का एडवेंचर बन चुका है। जिसके बाद वो रेन को एक एडवेंचर कार्ड देती है और कहती है ये तुम्हारा आईडी कार्ड की तरह काम करेगा, इसका ध्यान रखना। ये लो तुम्हारे 15 ब्रोंज कॉइन जो कि तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर मिलते हैं। अभी तुम एफ रैंक के एडवेंचरर हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतने कॉइन मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी रैंक ऊपर जाती रहेगी तुम्हें और भी ज्यादा कॉइन्स मिलते रहेंगे। तुमने अपने ट्रायल को काफी जल्दी पूरा कर लिया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम रैंक में भी काफी जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे, इसलिए पूरी कोशिश करना। रेन रिसेप्शनिस्ट का थैंक यू बोलता है और इस बारे में सोचने लगता है कि अगर मुझे अपनी रैंक बढ़ानी है तो मुझे रहने के लिए कोई जगह तो देखनी होगी, लेकिन इतने कम रिवॉर्ड में मेरा काम नहीं चलेगा। उसके बाद रेन कनाडे के पास जाने लगता है। कनाडे रेन को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि तुम एडवेंचरर बने। तो रेन कहता है हाँ, मैं एडवेंचरर बन चुका हूँ। तो कनाडे उसे कांग्रेट्स कहती है। उसके बाद रेन कनाडे से कहता है कि मैं अभी से ही क्वेस्ट पे जाना चाहता हूँ ताकि हम और भी ज्यादा पैसे कमा पाए, तो क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम चल पाओगी? जिसपे कनाडे भी खुश होकर कहती है हाँ मैं चलूंगी। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कनाडे को देख के कहता है कि लड़की तो काफी ज्यादा रेयर है, और वो पहचान जाता है कि कनाडे एक कैट स्पिरिट है। वो कनाडे से कहने लगता है कि पहली बार है कि मैं कैट स्पिरिट को देख रहा हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिसपे कनाडे उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती। तभी वो बंदा कहता है कि इतना कोल्ड होने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम एक साथ बैठ के ड्रिंक करें, ये इससे तो अच्छा ही होगा कि तुम इस बच्चे के साथ घूमो। ये सुन के कनाडे को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे से कहती है कि मेरे मास्टर का मजाक मत उड़ाओ, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये मेरा टेमर है। तो रेन उसे बताता है कि हाँ मैं एक बीस टेमर हूँ। तभी वो बंदा ये बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि कैट स्पिरिट को अल्टीमेट स्पीशीज माना जाता है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक बच्चा तुम जैसी अल्टीमेट स्पीशीज को टेम करे। कनाडे कहती है तुम इसे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम अंधे हो। रेन एक काफी अमेजिंग बीस्ट टेमर है जो कि तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के वो स्माइल करके कहता है कि तो तुम कहना चाहती हो कि ये बच्चा मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो सामने एक टेबल लेके आता है और रेन को चैलेंज करता है स्ट्रेंथ के कॉन्टेस्ट में, और वो कनाडे को उस कॉन्टेस्ट की बैट के ऊपर रखता है, यानी जो जीतेगा कनाडे उसकी हो जाएगी। वो रेन से कहता है अगर तुम ऐसे बीस्ट टेमर हो जो कि कैट स्पिरिट को टेम कर सकता है तो तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा आसान होगा मेरे जैसे बंदे को हराना। रेन मन में सोचता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में क्या बोलता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इससे नहीं लड़ा तो शायद वापस से कनाडे के पीछे आ सकता है। उसके बाद रेन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं, लेकिन जो रेन होता है वो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है, और वो इतनी जोर से उसका हाथ मारता है कि टेबल के अंदर भी एक छेद हो जाता है। रेन को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये हुआ क्या। आवाज सुन के रिसेप्शनिस्ट भी वहाँ पे आ जाती है और उस बंदे को देख के कहती है कि तुम वापस यहाँ पे आ गए। उसके बाद वो रेन से माफी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। वो कहती है कि इसका बिहेवियर गिल्ड को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि इसे गिल्ड से निकाल लेते हैं। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो रिसेप्शनिस्ट की स्कर्ट को पकड़ लेता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस टेबल को उसके ऊपर फेंक के मारती है। उसके बाद वो काफी सीरियस मूड में रेन से कहती है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम अपने पहले ही एडवेंचर एग्जाम में एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ कैसे बॉन्ड बना पाए। रेन और कनाडे काफी ज्यादा डर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उससे माफी मांगती है और कहती है सॉरी मैंने अपने गलत रंग दिखा दिए थे। उसके बाद वो वापस नॉर्मल होकर रेन से कहती है कि तुमने अल्टीमेट स्पीशी को टेम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे के अचीवमेंट्स को भी देखना चाहती हूँ। उसके बाद उस बंदे को उठा के वहाँ से ले जा लेती है और रेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिरकार हुआ क्या, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर थी। तो कनाडे रेन से कहती है क्या तुम्हें पता नहीं था जब भी कोई टेमर किसी स्ट्रॉन्ग ट्राइब वाले के साथ कनेक्शन बनाता है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उस टेमर को भी मिल जाती है। अब तुम्हें भी एक नॉर्मल कैट स्पिरिट जितनी फिजिकल पावर मिल चुकी है।
ये बात सुन के रेन काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और कहता है ये बात तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तो कनाडे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? तो रेन कहता नहीं, मेरे होम टाउन में आज तक किसी ने भी किसी अल्टीमेट स्पीशीज के साथ कॉन्टेक्ट नहीं बनाया, इसलिए मुझे इस बारे में नहीं पता। कनाडे कहती है इस बात को छोड़ो, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। ये बात सुन के रेन भी दोबारा से हर्ब्स क्यों तोड़ रहे हैं? हम तो एडवेंचरर बन चुके हैं ना, तो हमें तो किसी मॉन्स्टर को मारना चाहिए। तो रेन उसे कहता है कि अभी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग काफी लोएस्ट रैंक पे हैं, इसलिए अभी हमें ऐसे सिंपल से क्वेस्ट ही पूरे करने पड़ेंगे। तभी रेन को कुछ रैबिट्स दिखाई देते हैं जिसको देख के वो कहता है कि मैं समझ गया। वहीं हम कनाडे को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो काफी मेहनत करेगी और काफी सारी ग्रास को निकाल देगी, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है कि रैन ने रैबिट्स की मदद से सारी हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया और क्वेस्ट पूरा हो चुका है। ये देख के वो परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं रैन की फैमिलियर हूँ, बल्कि ये रैबिट्स तो सिर्फ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है और मैं काफी ज्यादा यूजलेस हूँ इनके सामने। तो रैन कनाडे से कहता है कि अभी के लिए तो हमारे क्वेस्ट पूरे हो चुके हैं, तो चलो अभी हमें वापस से गिल्ड में जाना चाहिए। तभी कनाडे को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो रैन के साथ जाने लगती है। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काफी सारे लोग एक बूढ़े अंकल को घेर के खड़े होते हैं और बस अंकल से कहते हैं कि जैसे तुम्हारे बॉडीगार्ड ने सुना कि हम लोग